जय मसीह की भाइयों। मेरा नाम रवि लाल। मैं एक पंडित घराने से हूँ। पहले मैं प्रभु मसीह को नहीं जानता था, पर पंडित घराने में भी रह के मैंने मूर्ति पूजा कभी नहीं की। बचपन से न मैंने कभी किसी को पूजा। मैं जानता था कि कोई ईश्वर ऐसा है जो इस संसार को चला रहा है, पर वो दिखता नहीं है। पर जब मैं 2007 में इस मसीह में आया तो ब्रदर अष्टपुरी के यहाँ उन्होंने मेरे को शिक्षा दी मसीह परिवार की, मसीह के बारे में सब कुछ बताया, बाइबल के बारे में समझाया। उन्होंने फिर मेरे को बैप्टिज्म भी दिया। उस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना अच्छी तरीके से, और प्रभु ने मुझे हर हाल में, हर उसमें सुख में या दुख में मेरे को खुशी रखा। कभी निराश नहीं होने दिया प्रभु ने। न सारी कमी घटी को दूर किया। पर फिर भी भाइयों में हम मसीह में जरूर हैं भाइयों, पर हम फिर भी अधूरे थे कि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, पर हमारी लड़ाई उन शैतान की सेना से है जो बादल में छुपी हुई है, और जो हम लोगों को मसीह को हम मसीह भाइयों को परेशान करती है। जो भी हम अच्छे काम करने जाएं तो उसमें कोई ना कोई बाधा ऐसी पड़ जाती है कि हमें वो खराब ही हो जाता है हमारा काम। फिर भी हम मसीह से प्रार्थना करते हैं, सारे करते हैं, वो सही है। हमारा जो काम है वो हमारे सुन लेता है भगवान। फिर भी हमारी लड़ाई उससे ही है, शैतान से। पर क्या लड़ाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर एस.पी. लाल जी हैं, अंकल हैं, उनसे मिला। मैं जाकर के उन्होंने मुझे बताया था कि शैतान के जितने भी नाम हैं उन नामों को लिख करके मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। फिर भी और मसीह ने भी प्रैक्टिकल करके दिखाया था हम लोगों को कि उसने अंधों को जो रोशनी दी तो उन्होंने मिट्टी छानी थी, तो उसकी आँख में लगाई तो वो ठीक हो गए। एक पापिन स्त्री को भी बचाया था, पत्थरवार लोग जो कर रहे थे, तो उन्होंने भी जमीन पे लिखा था। तो लिखे हुए की वैल्यू ये मैं समझा जब मैंने शैतान के सारे नाम लिख के थे उस कागज़ पे। फिर मैंने उसको मसीह की सारी शक्ति से उनको बांधा, और बांध करके जब मैंने उनको रौंदा और सारी शक्ति को शैतान की को रौंदा, तब मैंने उसको उस दिन से पहले दिन से ही अजीब सी एक खुशी पाई थी। जो मैंने को क्या खुशी थी मैं आपको बता नहीं सकता था। वो पहले दिन ऐसी खुशी मिली मेरे को कि मैं आपको फिर मैंने बताया भी था। फिर मैंने क्या खुशी है पूरी होगी। पर है मैं भाइयों, मैं परदेश में हूँ आज। जिन जिन चीज़ों के लिए मैं तरसता था कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, पर आज जब से मैंने ये काम चालू करा है, जब से मेरे को इतनी खुशी है। और पूरे मैं जो काम करने जाता हूँ तो शैतान से मेरी वो जो पहले काम बिगड़ जाते थे, आज कोई भी मेरा काम बिगड़ता नहीं है। क्यों? जब से मैंने ये काम करके देखा है। पर ये भाइयों, मैं अपने मसीह भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ये मसीह में तो हम जी रहे हैं, मसीह को मानते हैं, बस फिर भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये काम आप भी लोग भी करके देखिए और आपके सारे काम सही पूरे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह की। अभी आपने हमारे रवि भाई की कहते हैं गवाही सुनी, तो मैंने इन्हें एक बार बताया था कि काफ़ी परेशान थे ये। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो वचन को सुनकर और समझकर और पढ़कर आज अगर अपने जीवन में खुशियां हैं तो वो इस वजह से हैं क्योंकि मैं प्रभु के अधिकार को जो उसने हमें दिया है कि तुम्हारी जो शैतान से लड़ाई है, इसलिए उसको बांधो और रौंदो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में ही बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो मैंने रवि भाई को समझाया और ये भी बताया कि उस कागज़ पे नाम लिखो, शैतान के जितने भी नाम हैं, और उनको काले धागे से बांधो।
यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से कि शैतान मैं तुझे बांधता हूँ यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से, और पैरों से उसको रौंदो यीशु मसीह के अधिकार की सामर्थ्य से। और हमारे भाई ने क्या कहते हैं काम किया, और आज प्रभु की दया से बहुत खुश है। पहले दिन से ही इसने मेरे को आके बताया अगले दिन कि रात को जब अंकल मैंने कहते हैं आपके कहे अनुसार शैतान को रौंदा और बांधा, तो एक अजीब सी खुशी मेरे की, है ना, अजीब सी खुशी हुई थी। हाँ। पर इतना और कहना चाहूँगा, वो सपने में डराएगा भी, पर आप घबराना नहीं कि अपना मसीह सबसे बड़ा ताकतवर है, वो तो हारा हुआ है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, वो डरा ही सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल सही बात कही कि वो हमें सिर्फ डरा सकता है लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो दूसरे दिन उन्होंने आके मेरे को बताया कि अंकल पता नहीं मुझे कुछ अभी मेरा काम धाम नहीं खुला है, मेरा कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कुछ खुशी सी अंदर से मिल रही है। तो मैंने कहा कि बेटा ये खुशी जो है ये जब तूने इस काम को किया तो ये तूने प्रभु के एक अधिकार का पालन किया, उसकी आज्ञा का पालन किया। क्यों? क्योंकि उसने जो लिख के हमें बाइबल में दिया है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो पृथ्वी पर खुल जाएगा और स्वर्ग में भी खुल जाएगा, और जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से अधिकार की सामर्थ्य से रौंदोगे शैतान को, तो शैतान के काम नष्ट होंगे। तो मैंने कहा ये अजीब खुशी जो है ये उसी वजह से कि प्रभु की आशीष तेरे पर आई है और इस काम को निरंतर तू करना। तो हमारा भाई रेगुलर इस काम को कर रहा है और प्रभु इसके जीवन में इसके काम में भी बढ़ोतरी दे रहे हैं, इसके परिवार में भी खुशी है, और कुछ नई नई चीजें सामान भी खरीदता चला जा रहा है। यानी कि कहा जाए तो खुदा बाप ने एक तरक्की का रास्ता इसके लिए खोला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शैतान जो है उजाड़ने वाला है, बर्बाद करने वाला है, बिगाड़ने वाला है, भटकाने वाला है, घबराने वाला है, डराने वाला है। तो ये जब जिंदगी को बर्बाद करता है, उजाड़ता है, तो इंसान परेशान हो जाता है। और मेरा भाई भी, ये बेटा भी बहुत परेशान था, लेकिन आज जैसे प्रभु ने मुझे खुशी दी इस अधिकार को अपनाकर, शैतान को रौंद कर बांध कर, वैसे ही आज वो खुशी कहते हैं रवि को भी मिल रही है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा यही आपसे एक गवाही है और आपसे कहना है कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना और केवल प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान से हमारा युद्ध ठहराया गया है। अगर हम बाइबल को पढ़ें तो वहां मालूम पड़ता है कि शैतान को पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। पुराने नियम में लड़ाई नहीं दिखाई है शैतान से, लेकिन शैतानी कामों से लड़ाई दिखाई है कि शैतान के जो दुष्ट काम है उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने इस बात का खुलासा किया और हमें ये अधिकार दिया कि तुम्हें शैतान को मैं रौंदने का अधिकार देता हूं, तुम्हें बांधने का अधिकार देता हूं। तो आज अगर हम दुआ करें, प्रार्थना करें, विश्वास करें, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के अधिकार का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि अगर हम प्रभु के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु कहीं ज़्यादा खुश होगा हमारे जीवन से। ये बात मैंने स्वयं अपने जीवन में महसूस करी है, तभी बार बार मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा इन बातों को शेयर करता हूँ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एक, मसीह समझते और समझाते रहें। तो आप लोग अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9837050526। लास्ट में मैं आपको लिख भी दूंगा, और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। हमारा यूट्यूब पर चैनल भी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो गवाही है, जो एक सच्ची गवाही है हमारी, मेरी जीवन की भी और रवि के जीवन की भी, कि जब से हम शैतान को रौंद रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार बांध रहे हैं, तब से हमारी जिंदगी में खुदा बाप तरक्कियां दे रहा है। सही बात है, खुशहाली दे रहा है, खुशहाली पूरे सब, और वो आनंद है जो कभी जो कई संसारों में मिला ही नहीं। हकीकत बात है, हमें वो आनंद मिल रहा है। तो आप भी
प्रभु के वचन अनुसार, मेरी कहे अनुसार नहीं, प्रभु के वचन अनुसार, क्योंकि उसी ने ये अधिकार दिया है हमें तो अपनाना है, हमें तो करके दिखाना है। अगर हम अपनाएंगे और करके देखेंगे तो प्रभु हमारे सारे शैतान के बंधनों को तोड़ डालेगा। वो सारी शक्तियां जो हमारे काम कारोबार को बिगाड़ती हैं, हमारे जीवन में बीमारियां लाती हैं, भटकाव लाती हैं, परेशानियां लाती हैं, वो सब दूर होंगी। और ये काम आपने रात के दूसरे से तीसरे पहर के बीच में भी करना है। ये बात भी मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो दास जो दूसरे और तीसरे पहर में जागता है, क्योंकि वो चोर को सेंध नहीं लगने देता है। तो आपको ये काम रात के और दूसरे और तीसरे पहर में करना है। और रौंदे तो दिन में भी इसे रौंदे, मैं तो दिन में भी इसे रौंदता हूं शैतान को। क्यों? क्योंकि मुझे अब खुशी मिलती है अंदर से इस काम को करने में। खुशी तो है। क्यों? क्योंकि लगता है कि सचमुच में अब तक जो जिंदगी हमने गुजारी केवल दुआ करते रहे, प्रार्थना करते रहे, विश्वास करते रहे, मांगते रहे खुदा बाप से, लेकिन आज जब हम उसके अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सचमुच में शैतान हमारी जिंदगियों से कमजोर पड़ता चला जा रहा है, हारता चला जा रहा है वो, क्योंकि ये प्रभु का अधिकार की पावर है, ताकत है अधिकार की। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे कि आप हिम्मत और ताकत और निडर होकर शैतान को रौंदे और बांधे। जय मसीह, जय मसीह।